मैं धर्मेंद्र कुमार DS क्लासेस 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे 7वां का मैथ 2.1। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न के 4 तुल्य भिन्न लिखिए। पहला 2/3, दूसरा 6/7, तीसरा 7/13। ठीक है, यहाँ पे होगा आंसर होगा, हम जानते हैं कि किसी भिन्न a/b के तुल्य भिन्न लिखना हो तो अंश और हर में को समान संपूर्ण संख्या से गुणा करते हैं, अतः अपेक्षित तुल्य प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे हो सकते हैं। अब 2/3, अब 4 तुल्य भिन्न दे रहे हैं ना, तो कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2/3, 7/6, 6/9, 8/12, 10/15। ठीक है, यहाँ पे 7/4 नहीं, गलत हो गया है, यहाँ पे 4/6 होगा। इसका मतलब 4 पूछ रहा है तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दो। 2 का 2, 2 4, 2 3 6, 2 चौका 2 5 10। ठीक है, अब फिर नीचे 3 पूछ रहा है 2/3, तो क्या करें, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दो। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12। इसका क्या होगा, तुल्य भी हम बना दिए। ठीक है, चलिए दूसरा का देखते हैं, 6/7 का। देखिए वैसे ही बनेगा जैसे बताए। तो यहाँ पे बनाया हुआ है दूसरा 6, बोले ना कि पहाड़ा पढ़ दो। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 5 30। 4 को बोल रहे थे, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, और नीचे 7 का पहाड़ा पढ़ दो। 7 का 7 14, 7 3 21, 7 चौका 28, 7 5 35। इसका सही हल हो गया। ठीक है, तीसरा का देखो, उसी तरह बनाना है। 6 9 12 15 34, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौका 68। यहाँ पे क्या हुआ है, 68 नहीं 60 दे दिया गया है, तो यहाँ पे 68 कर लें। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15/85। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भिन्न संख्या के जोड़े यानी युग्मों की तुलना कीजिए और बताइए कि दोनों में से कौन सी भिन्न संख्या छोटी है। अब इनमें से 3/5 और 4/3 दोनों में कौन भिन्न छोटा है, तो यहाँ पे कैसे ज्ञात करें। फिर 2 नंबर ये सही भी है, 3 नंबर भी है, चौथा भी है, तो हम देखते हैं। ठीक है, तीन, यहाँ 5 और 3 का गुणज यानी 3 दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, तो हम इसलिए 3/5 बराबर 3 × 3, 3 का गुणज है 5 × 3, 3 का 9/15। और 4/3 को क्या लिखेंगे, 4 × 5/3 × 5। अब यहाँ पे क्या किए हैं, अगर ये बड़ा वाला ऊपर बड़ा है तो इसमें क्या किए, बड़ा से गुणा कर दिए। इसमें ऊपर छोटा है इसकी अपेक्षा, तो यहाँ पे क्या किए, 3 से गुणा कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20/25। चूँकि 9/15 बड़ा है 20/15, यानी 9 छोटा है 20/15 से। ठीक है, तो वो यानी क्या हो जाएगा, 9 छोटा है 20 बड़ा है, क्योंकि ये हर इसका क्या है, समान दोनों का है, इसलिए 9 छोटा 20 बड़ा, इसलिए 9/15 छोटी भिन्न अर्थात 3/5 छोटी भिन्न है। इसका आंसर हो गया। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे ही। दूसरा देखते हैं, दूसरा है 6/7 और 7/6। यहाँ 6 और 7 का गुणज है, तो दोनों का
गुणनफल क्या होगा, यानी एलसीएम 7 छक 42। तो अभी ना बोले छोटे वाले को इसकी अपेक्षा ये छोटा है ना, 7 की अपेक्षा 6 छोटा है, तो इसमें छोटा से गुणा कर दो, 36 7 छक 42। और ये बड़ा है ये वाला, तो 7 में 7 से 49 7 छक 42। इसलिए कि दोनों का हर समान आना चाहिए, तभी ना पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसी तरह बना है 36/42, इसका दोनों का हर समान है, इसलिए 49 बड़ा हो जाएगा, 36 छोटा, यानी कौन बड़ा हो जाएगा, 7/6 बड़ा और 6/7 छोटा। ठीक है, अब इसी का तीसरा देखते हैं। 5 और 18/4, तो इसमें क्या है 4 और 5 का गुणज, तो 20। तो 21 में क्या करेंगे, छोटा इससे, यानी 4 से गुणा, तो 21 चौका 84 और 5 चौका 20, 84/20। अब यहाँ पे 18 में 5 से, तो 18 5 90, 4 5 20, तो 20 20 हर समान आ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 84 छोटा और 90 बड़ा। तो यहाँ पे क्या किए हैं, 21/5 छोटा भिन्न है। ठीक है, यहाँ पे समझ गए। और ये वाला 18/4 छोटा भिन्न है। इसका मतलब ये समझ लिए जिसका अंश बड़ा वो बड़ा। ठीक है, तो चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर है 7/2। ठीक है, 7/2 और 9/20। यहाँ में कितना का एलसीएम, 21 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 720। ठीक है, तो 7 में 20 से गुणा किए तो 140, 21 में 20 से गुणा किए तो 420, 9 में 21 से किए तो 189 और 20 में 21 से किए तो 742। अब ये हर और ये हर समान है, तो इन दोनों में कौन बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा, 189। तो अभी बोले ना जिसका अंश बड़ा वो भी बड़ा। ठीक है, ये वाला छोटा भिन्न हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है हल कीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको हल करना है। तो हम हल कैसे करेंगे, अब बट्टा पर का जोड़ इसे बना देना है। कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 1 है। और क्या करना है, इन सब को बट्टा पर का जोड़ घटाव बना देना है। तो चलिए कैसे बनाते हैं हम बनाकर दिखाएं आपको। तो देखिए यहाँ पे बना हुआ है 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 7 गलती से लिखा गया है, 1 होगा। ठीक है, तो इनका लघुत्तम क्या हो जाएगा, 2 × 1/5 × 1 प्लस 0 × 5/1 × 5। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 में 1 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 5 में 5 से भाग देंगे तो 1, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और 0 में 1 में 5 से भाग करेंगे तो 5 होगा, और 5 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। यानी 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2/5। उसी तरह इसको भी बनाए हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, और इसको बना के कहाँ पे लाए हैं, इसका हो जाएगा, इसका दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 8, और इसको 8 चौका 32, और 8 में 8 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 7 से गुणा करेंगे तो 7, 32 7 39। अब इसको पूर्णांक पर तोड़ दिए हैं। 3 नंबर भी ऐसे ही बनेगा, इन दोनों का लघुत्तम 14, 7 7 तिरिके 21। ठीक है, और 7 में 14 से भाग देंगे तो 2, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, तो 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, 25/14, यानी 1.11/14। ठीक है,
चौथा इसी तरह बनाए हैं, चौथा भी देख लीजिए। चौथा 5/4, इन दोनों का लघुत्तम निकाल दिए तो इतना आ गया, फिर भाग दिए तो 35 और इसमें भाग दिए तो 63 में 7 से भाग दिए तो 9 और 9 में 4 से गुणा किए तो 36, इन दोनों को जोड़ दिए तो 71/63, इसको हम तोड़ दिए। इसी तरह चौथा भी बनाए हैं, पांचवा भी, ठीक है। अब छठा भी बनाए हैं और सातवां भी इसी तरह बना हुआ है। तो देखिए छठा कैसे बना है, तो 11 15 का लघुत्तम निकाले तो 165, 11 में 165 से भाग देंगे और जो आएगा उसमें 9 से गुणा किए तो 135 आ गया, माइनस 15 में 65 से भाग दिए, 165 से भाग दिए, 165 में 15 से भाग दिए, जो आया 11 मर्द में आया, 11 में 4 से गुणा किए तो 11 चौक 44। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर देंगे, यानी 135 में से 44 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 91/65। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार पूर्णांक 1/4, तो इससे डरना नहीं है, पूर्णांक तोड़ दीजिए, 7 दूना 14, 15/2 माइनस 21/5। ठीक है, इसी को इन दोनों का लघुत्तम 10, कहाँ गया जी, हाँ, इन दोनों का लघुत्तम 10 और फिर 2 में 5 से गुणा करेंगे, 10 में तो 5, 5 में 15 से गुणा करें तो 15 × 5 = 75 और इसका 21 दूना 42। अब दोनों समान है, 10 10 और 75 में से 42 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 33, 33/10, पूर्णांक में तोड़ दिए तो 3.3/10। उसी तरह 9 नंबर भी बनाए हैं और 10 नंबर भी बनाए। तो चलिए अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्णों की संख्याओं का योग समान होता है, क्या यह एक जादुई वर्ग है? यहाँ पे ज्ञात करना है। 4/13, 9/13, 2/13, 3/13, 5/13, 7/13, 8/13 और 1/13, 9/13। अब यहाँ पे देखिए 4 9 2, इस सबका क्या करिए कि लघुत्तम निकाल लिए, इनका लघुत्तम हो जाएगा, बट्टा पर का जोड़ किए तो पहले इसका लघुत्तम हो जाएगा 13 और उस सबको जोड़ दिए तो कितना हो गया 15/13। तो यहाँ पे देखिए द्वितीय पंक्ति के अनुदेश 3/13 प्लस 5/13 प्लस 7/13, जैसे लघुत्तम उसका निकाले वैसे ही निकाले, 15/13। तृतीय पंक्ति के अनुदेश 15/13, चौथा का भी ऐसे ही निकालें तो 5/13। द्वितीय स्तंभ के अनुदेश, स्तंभ एवं पंक्ति, अब यहाँ पे एक बार क्या किए हैं, ऐसे एक बार ऐसे किए हैं, ऐसे फिर एक बार ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आया है 15/13, इसको भी 15/13। तो क्या होगा स्पष्ट, यहाँ पे हम लिख देंगे कि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान अर्थात 15/13, अतः एक जादुई वर्ग है, हाँ हो जाएगा। अगर चारों तरफ स्तंभ ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों में लघुत्तम करके निकालेंगे, बट्टा पर का जोड़ करेंगे और सबका 15/13 आ रहा है, इसलिए एक जादुई वर्ग यह है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। अब यहाँ पे 1/2, 3/4, 1/5, तब इसको हम भिन्न में बदलें। देखिए 1/2, 1 × 10 = 10, 2 × 10 = 20। अब 3/4 को 3 × 5, 4 × 5, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 15/20 और यहाँ पे हो गया
1/5 को 1 गुणे 4, अब 5 गुणे 4 बराबर 4/20। ठीक है 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 गुणा कर दिए। 2 में 10 से, यहाँ पे 5 में, और यहाँ पे 4। आखिर क्यों किए? क्योंकि इसका हर समान लाने के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 10 से गुणा किए तो 10 हो गया ऊपर, 20 नीचे। यहाँ पे 4 में 5 से गुणा करेंगे तभी ना 20 होगा। इसी तरह इसको भी हम ज्ञात किए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका दूसरा। 3/7 एवं 2/5 एवं 3/5 का। ठीक है, पे देखिए इन सब का हर समान है, तो सबसे बड़ कौन है? इसको सबसे बड़ 15, उससे 10, उसके बाद 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/5, 1/2 आरोही क्रम में है। क्या किए यहाँ पे? सबसे बड़ा कौन सा है? 1/5, 1/2, 3/4। सबसे बड़ा है 3/4, सबसे छोटा है 1/5। आरोही क्रम में इसे क्या किए? सजा दिए। ठीक है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर है 3/7, 2/5, 3/5। तो यहाँ पे कैसे भिन्न पद में बदलेंगे? 3/7, इसमें 5 से गुणा किए तो 15/35। अब यहाँ पे 5 नीचे है तो 7 से गुणा करेंगे। यहाँ पे भी 5 नीचे है तो 7 से किए, तो 15/35, 14/35, 21/35। ठीक है, अब इन सब का हर समान आ गया, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? 21, उसके बाद 15, उसके बाद 14। ठीक है, तो यहाँ पे समझा दिया गया है। देखिए यहाँ पे है 15, 14 सबसे छोटा, उससे बड़ा 15, उससे बड़ा 21। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5, 3/7 एवं 3/5। अब यहाँ पे इन सब में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 3/5, उसके बाद 3/7, उसके बाद 2/5। तो इसे सजा दें, 2/5, 3/7, 3/5, यानी ये पांचवा क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसका आंसर हो जाएगा इतना। आरोही क्रम में हम सजा दिए। ठीक है, ये हमारा चौथा 5वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल घंटी को दबाना ना भूलें ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।